नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने छठा चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे सातवें चैप्टर से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में। तो देखिए, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्या कि इसमें अपने 6 नंबर का सवाल जो है देखने को मिलेगा, यानी 6 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में क्या होता है। इसके कुछ सूत्र होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र होते हैं, उनका प्रयोग करके हमें हल करना होता है। जो अपने को सवाल दे रखे होंगे वो अपने को हल करने हैं कुछ सूत्रों की सहायता से। तो पहले हम देख लेते थोड़ा बेसिक और उन सूत्रों के बारे में। तो देखिए, सूत्र कौन कौन से होंगे जो हमें ध्यान रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर हमें कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो वहां पे हम 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या 1 बटा कोसेक थीटा लिखा हुआ है वहां पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम जैसे अपने क्वेश्चन को हल करना है उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अगर कहीं कोसेक थीटा है उसकी जगह 1 बटा साइन थीटा या 1 बटा साइन थीटा लिखा हुआ है वहां पे कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा की जगह हम 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पे अपने को 1 बटा सेक थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह पे कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, यानी कि सेक थीटा की जगह पे हम 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, या 1 बटा कोस थीटा की जगह सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा का क्या हो जाता है, टेन का उल्टा होता है कोट, तो 1 बटा कोट थीटा, यानी टेन थीटा की जगह पे हम 1 बटा कोट थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा की जगह पे हम 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। इसी तरह से टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा वापस टेन। ठीक है, टेन थीटा का एक और होता है साइन कोस में, तो देखिए वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कहीं पे अगर अपने सामने टेन थीटा लिखा हुआ है तो वहां पे हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि या तो हम टेन थीटा की जगह पे ये लिख देंगे, या साइन थीटा बटा कोस थीटा कहीं लिखा हुआ है तो वहां अगर हमें जरूरत पड़े तो हम टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखा हुआ तो वहां पे हम कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले के बारे में। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, या हमें जरूरत पड़े किसी सवाल में 1 लिखा हुआ है और उसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहां से 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहां रखें और कॉस को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया एक और फॉर्मूला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यानी कि बराबर के इस तरफ और इस तरफ जैसे जरूरत हो वैसे हम इधर वाला से इधर वाला लिख लेंगे, इधर वाला दे रखा है तो इधर वाला लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ही रखें, ठीक है, यहां से तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 2 सूत्र और बन गए। ठीक है, इस सूत्र से 2 और बन गए। अब अपने सामने एक और सूत्र है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब और क्या करते हैं, अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या बन जाता, देखिए अगर इसको यहां भेजेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख लें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर इधर 1 ही रहेगा, ये हो गया 1, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह हम 1 लिख सकते हैं। यहां से फिर करते हैं एक और, टेन स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है वहां पे हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए
पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और क्या करेंगे, इससे दो और बनाएंगे। कैसे, देखो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक रहेगा इधर, ये हो गया एक फॉर्मूला और। ठीक है, इसी तरह से यहां से हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं, एक को उधर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन गया एक और फॉर्मूला हमारे सामने। ठीक है, तो देखिए कितने फॉर्मूले बन गए हमारे पास में, 3 3 6 और 3 9 और ये कितने हो गए 8, 17 फॉर्मूले। ठीक है, हमें इन 17 सर्व समीकरणों का उपयोग करके अपने जो सवाल आएंगे उनका हल करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ बीजगणितीय सूत्र है, उनका भी हमें ध्यान रखना है, वो भी अपने को पता होने चाहिए। देखिए क्या है, पहला है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले आप वैसे जानते होंगे। और एक होता है अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह से होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या होता है ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया तो क्या पहले ही माइनस लगा दो, बाकी प्लस में। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो पहले प्लस लगा दो, लास्ट वाले में माइनस। प्लस है तो पहले प्लस बाद में माइनस, माइनस है तो पहले माइनस फिर प्लस। ये याद रखने का आपको एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन से शुरुआत। ठीक है, तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, थीटा के लिए कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि अपने को क्या करना है, थीटा के सभी मान कौन से हो गए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सबको अपने को क्या करना है, सेक थीटा में लिखना है। इनको सेक थीटा में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, साइन थीटा को। तो देखिए साइन थीटा यहाँ पे होता है 1 कॉस सेक थीटा, यहां से हम इसको निकालेंगे। देखो यहां से आएगा नहीं, यहां से कैसे आएगा, कॉस को फिर आगे हम कॉसेक में बदल देंगे। ठीक है, कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, यानी यहाँ पे हम साइन थीटा को व्यक्त करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर लग गया वर्गमूल। और क्या करेंगे अब आगे, साइन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का होता है 1 सेक, तो आ जाएगा अपने सेक में, तो ये हो गया 1 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो देखिए साइन थीटा बराबर इसके बट्टे में 1 लिख के इन दोनों का लसागु लेंगे, कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 का सेक स्क्वायर थीटा में भाग इतनी बार जाएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा -1। ये पूरा है वर्गमूल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्गमूल यहाँ से तो हट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ऊपर ऊपर वर्गमूल रह जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर वर्गमूल और बट्टा में सिर्फ क्या रहेगा, सेक थीटा, स्क्वायर हट गया क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ था। ठीक है, ये आ गया साइन थीटा का। इसी तरह से किसका निकाल लें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है, ये सीधा, तो यहाँ से सीधा बन गया ये, तो 1 सेक थीटा। ये हो गया कॉस थीटा को सेक थीटा में व्यक्त करना, यहाँ से हो गया साइन थीटा को सेक थीटा में व्यक्त करना। अब बात करेंगे हम किसको, साइन कॉस हो गया, फिर किसको सेक, तो सेक थीटा को सेक थीटा ही होता है, उसको हमें कुछ नहीं छेड़ना है। फिर करेंगे टेन को, तो देखिए टेन थीटा को कैसे करेंगे, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अपना हो गया क्या, 1 +
टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 को उधर भेजेंगे तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या हटा लें, वर्गमूल, तो ये टेन थीटा बराबर कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके ऊपर वर्गमूल। ये हो गया टेन थीटा का सेक थीटा में व्यक्त करना। अब किसको करेंगे, कोट थीटा को, तो चलते कोट को करते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10। ठीक है, तो देखिए टेन का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया, टेन कितना आया तो वो रख देंगे। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके ऊपर वर्गमूल। ठीक है, तो ये हो गया कोट थीटा का सेक थीटा में व्यक्त करना। अब करते हैं अपन किसको, कोट के बाद में कोसेक को। अब किसको करेंगे, कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे ये वाला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे सामने साइन थीटा हमने निकाल लिया, यहाँ पे ये रहा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/, ये पूरा लिखेंगे कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वर्गमूल में और बट्टे में सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, इसको ऊपर ले जाएं तो उल्टा हो जाएगा, यानी सेक थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक थीटा का सेक थीटा में व्यक्त करना। तो इस तरह से हमने सबको जो है सेक थीटा में व्यक्त कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा, इनको अपने को किस में व्यक्त करना है, कोट थीटा में। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा को व्यक्त करते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। देखिए ठीक है, कोसेक 1/कोसेक क्यों लिखा, क्योंकि कोसेक का कोट के साथ में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये रहा कोसेक और कोट का, ये रहा। ठीक है, यहाँ रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, हटेगा तो क्या लग जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम काम यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये हमने कोष्टक में यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ लिख लेंगे 1/कोट स्क्वायर थीटा और ये वर्गमूल में। आगे बात समझ में, तो ये हो गया साइन थीटा का कोट थीटा में व्यक्त करना। उसके बाद में सेक थीटा को कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं और इधर टेन थीटा को किस में बदल देते हैं, कोट थीटा में, और साथ में इसमें वर्गमूल भी लग जाएगा, यानी इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इसका मतलब यहाँ पे वर्गमूल आ गया। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अब लसअप ले ले, तो लसअप आएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो हो जाएगा क्या, 1 है तो कोट स्क्वायर थीटा बटे में 1 लिख के, और यहाँ हो जाएगा 1 और पूरा वर्गमूल में। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और वर्गमूल भी है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट के स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, ये लग जाएगा ऊपर इसके वर्गमूल। इसी तरह से किसको लिख लेते हैं, और अपने किसको करना, टेन थीटा को। तो टेन थीटा बराबर, इसको कोट में बदलने के लिए, टेन थीटा तो वैसे ही क्या होता है, 1/कोट थीटा होता ही है, तो ये हो गया टेन थीटा का कोट थीटा में व्यक्त करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या था, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, और हम जानते हैं कोसेक थीटा का कोट थीटा के साथ में संबंध होता है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोसेक थीटा की जगह लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर नहीं था तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पे लग गया वर्गमूल, तो ये आ गया सेक थीटा का कोट थीटा में संबंध। ठीक है, साइन थीटा का कोट थीटा में। इसी तरह से हमने सेक थीटा का भी निकाल लिया और टेन थीटा का भी निकाल लिया। अब करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन से, क्या हो गए यहाँ से कि निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, इन सर्व समीकरणों का उपयोग करना है और इनको हमें बराबर सिद्ध करना है।
तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात अपने को क्या ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन आए उसमें अपने को कोशिश करनी है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो उसको हमें क्या करना होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर बदले तो पहला काम हम यही करेंगे, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए वैसे तो कॉट थीटा को साइन और कॉस में बदल सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, तो पहले देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इसकी LHS, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करेंगे आगे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम, तो सीधी सी बात है इसके बट्टे में 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है तो यही आएगा वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में भाग एक बार जाएगा, एक को कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1, यानी 1 और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे लिखो इसको कोष्टक में तो भी ठीक है, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो एक साथ में स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यानी ये हो गया स्क्वायर, और ये हमारी क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है। तो क्या हो गया अपना LHS और RHS बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों साइड को बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा था, तो पहले हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, फिर जो अंदर रहा वहां पे कॉट स्क्वायर को हमने किस में बदल दिया, कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा में बदल दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, फिर अंदर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे आ गया 1 और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब है अपना चौथा क्वेश्चन, तो देखिए क्या है, सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, इसको बराबर 1 में सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, LHS लेते हैं पहले, तो अपनी LHS क्या है, सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेक थीटा टेन थीटा, तो इनको किस में बदलेंगे, सबसे पहले कॉस थीटा में बदल देते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं, तो ये कॉस में बदलेंगे, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, ये रहा। ठीक है, अंदर बचेगा, इसको नहीं छेड़ना है, 1 माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा में ही है, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, सेक थीटा की जगह 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, काम में लेंगे हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, अब करते हैं आगे, तो देखिए ये रहेगा अपना 1 बट्टा कॉस थीटा, इसको भी नहीं छेड़ना, ये 1 माइनस साइन थीटा, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा, यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, तो कितना आएगा, कॉस थीटा, तो ये आ गया इसका एलसीएम कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार, और क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये सब इनटू में एक दूसरे के, तो सबको गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये वापस 1 माइनस साइन थीटा, 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है, इनटू में क्या है 1 प्लस
साइन थीटा, और इसके बट्टे में पूरे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए ये है 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी अपना a है ये, b है साइन थीटा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बन रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a है 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे काम में ले लिया। तो देखिए आगे क्या बनेगा, ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपना क्या, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है, बट्टे में है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, यानी कि LHS बराबर RHS आ गई। तो हम बोलेंगे कि ये अपना सिद्ध हो गया HP। ठीक है, तो देखो क्या करा, सबसे पहले हमने सेक थीटा और टेन थीटा को किस में बदला, साइन और कॉस में। यहाँ साइन था, इसको बदलना है नहीं। ठीक है, सेक थीटा की जगह हो गया 1 बट्टा कॉस थीटा, बाकी ऐसे ही रहा, और सेक थीटा की यहाँ भी 1 बट्टा कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इन दोनों का लसअप लिया तो क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। फिर ऊपर ऊपर वालों को गुणा किया तो यहाँ बना 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टे में बन गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को गुणा करते हो तो क्या बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बट्टे में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों कट गए, कितना आ गया 1। यही अपना क्या है RHS, यानी अपना सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब है अपना 5वां क्वेश्चन, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए भैया सबसे पहला काम अपना क्या होता है, LHS लेते हैं पहले तो। ठीक है, LHS लेंगे, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपना पहला काम क्या, कॉसेक और सेक जहां भी मतलब कोशिश क्या करनी है कि और कोई त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा था उसको साइन और कोसेक में, साइन और कॉस में बदलें। तो देखिए इसको बदलने के लिए क्या करें, तो ये साइन में बदल रहा है कि कैसे हो जाएगा, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन होता है। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा, सेक थीटा की जगह हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। ये लिख दिया आपने, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अगला कदम क्या है अपना, अगला कदम होगा क्या, इन दोनों का लसअप लेना। तो इन दोनों का लसअप क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं तो इसका भाग इसमें इतनी बार तो चला गया। ठीक है, तो पीछे ये बच गया, यहाँ पे कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, उसको 1 से गुणा करा तो आया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, पीछे बचेगा साइन स्क्वायर, इसको 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1, और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया अपना उत्तर। देखिए कहाँ आया, हो गया, कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करना, वापस 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन होता है कॉसेक, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉसेक, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर, यही तो अपनी राइट हैंड साइड है। तो हो गया सीधा अपना। ठीक है, ये हो गया LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए क्या करा था, सबसे पहला काम साइन और कॉस में बदल दिया, सिंपल सा, फिर एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है अपना 1।
और इसको हल किया तो अपना राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अपना प्यारा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में दे रखा है और बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, इधर इसको हल करते हैं तो इधर वाला आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं, इधर वाला हल किया, जो आया वो का वो इसको हल करने पर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी LHS लेते हैं। तो इसकी LHS है अपने पास में क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसे अंडर रूट में और सेम दे रखा हो, प्लस माइनस का फर्क होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा क्यों करते हैं, ताकि उससे अपना कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए और आगे जो सवाल है वो हल होने लग जाए। तो देखिए अगर मैंने लिखा हुआ कहीं पे 5/4 लिखा हुआ है, ठीक है, और सेम संख्या को ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं गणित में। यहाँ अगर मैं मान लो 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 यहाँ से 2 यहाँ पे भी, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, और वापस ये 2 से कट रहे हैं तो कितना आएगा, 5/4। ठीक है, कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, अंश और हर को गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया अपना 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा, गुणा अपने को अंडर रूट के अंदर ही करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। देखिए क्यों किया ऐसा हमने, अभी पता चलेगा, देखिए क्यों। ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बट्टे में देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो बन जाएगा, यानी a कौन है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कौन है अपना साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे के ऊपर क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा के ऊपर होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इस पे हट जाएगा और वर्ग ये स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको एक बार हम क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, इसको वर्गमूल के अंदर रखते हैं तो इस पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों के बीच स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इस पूरे के ऊपर क्या स्क्वायर, और फिर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। जब वर्गमूल के अंदर स्क्वायर लगा होता है क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, कॉस थीटा को अलग अलग बट्टे में लिख दें, तो देखिए ये 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 बट्टा कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो यहाँ आ गया अपना सेक थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यही अपना क्या है, LHS है, आ गई अपनी LHS, तो हम क्या लिखेंगे, LHS, ये अपनी RHS है, तो LHS बराबर क्या हो गई, RHS, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया सिद्ध। इस तरह से अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, a माइनस बी ऐसे लिखा हो, 1 फिर माइनस करके ऐसे, और बट्टे में 1 प्लस करके कुछ ऐसे, तब उसको क्या करते हैं, जो नीचे जो दे रखा है उसका उल्टा लेना है। 1 प्लस साइन थीटा है तो हमने क्या लिया, 1 माइनस साइन थीटा। क्यों लिया, देखिए यहाँ पे 1 प्लस है तो यानी दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये मान लो a प्लस बी है तो दूसरा a माइनस बी, यानी अपने को नीचे है जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये a माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है,
जब वर्गमूल के अंदर स्क्वायर होता तो हट जाता है स्क्वायर। यहाँ से अपना आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो फिर क्या कर दिया हमने, कोस थीटा को अलग अलग हम बट्टे में लिख सकते हैं, या हमने बट्टे में अलग अलग लिखा और हल किया तो अपना RHS आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में नई वीडियो जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।